हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं। अच्छे से टॉपिक के बारे में जानकारी करेंगे, अच्छे से टॉपिक को अपन समझेंगे, उसको पढ़ेंगे। और वो टॉपिक है गणित विषय के अंदर बेसिक जानकारियों से संबंधित टॉपिक है, और उसका होना भी जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक हम गणित से संबंधित किसी भी सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो उसी गणित के बेसिक जानकारियों की कड़ी में आज का जो टॉपिक है वो है सरलीकरण। सरलीकरण एक चैप्टर है गणित का, और ये लगभग सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए काम आता है। खास करके पढ़ने वाले विद्यार्थी जो छोटी क्लासों के विद्यार्थी है, 6, 7, 8, 9, 10, इन सब के काम में तो आता ही है। साथ ही जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है उनके लिए भी सरलीकरण के सवाल महत्वपूर्ण होते हैं, और परीक्षाओं में सरलीकरण के सवाल बहुत सारे आते भी हैं। तो इससे संबंधित जानकारी करने के लिए आज हम पढ़ने वाले सरलीकरण को कैसे सरल करें, और इस सवालों को हल करने की जो विधि है उस विधि के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। और वो विधि कौन सी है? वो विधि है बोर्डमास नियम। यानी बोर्डमास नियम से हम आज इस सरलीकरण के जो सवाल है इसको अपन हल करेंगे और समझेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं सबसे पहले बोर्डमास नियम की। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो चैप्टर है आज का वो है सरलीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। और इस सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम पढ़ें उससे पहले एक रूल है बोर्डमास। उस बोर्डमास के रूल को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस प्रश्नावली को हल कर पाएंगे या इस प्रश्नावली के सवालों को हल कर पाएंगे। अन्यथा इस प्रश्नावली को हल करना संभव नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर सब प्रकार के सवाल, गणितीय चिन्हों से संबंधित सब प्रकार के सवाल है वो आ जाते हैं। तो आइए अपन पढ़ते हैं सबसे पहले बोर्डमास। तो बोर्डमास क्या चीज़ है? बोर्डमास एक 6 अल्फ़ाबेट्स का एक शब्द है, जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसमें 6 अल्फ़ाबेट्स है, और 6 अल्फ़ाबेट्स को मिला करके और बोर्डमास शब्द तैयार किया गया है। और उस 6 अल्फ़ाबेट्स का अपना एक अलग अलग डेफिनेशन है, यानी उसकी अपनी एक अलग अलग पहचान है, या कोड कह सकते हैं। तो अलग अलग पहचान है और अलग अलग कोड कह सकते हैं, या फिर उसकी अलग अलग डेफिनेशन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से उसको हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जो 6 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, इस 6 अल्फ़ाबेट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब इन 6 अल्फ़ाबेट्स के नियमों को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से ये जो सिंप्लीफिकेशन की प्रश्नावली है उसको हल कर पाओगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये बोर्डमास के जो 6 अल्फ़ाबेट्स हैं या बोर्डमास का जो नियम है उसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। और ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और सबके काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी इसी प्रश्नावली के अंदर सवाल छोड़ करके आ जाते हैं, क्योंकि जब तक बेसिक जानकारी हमें नहीं होती तब तक हम सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। तो आइए अपन चलते हैं बोर्डमास की तरफ। सबसे पहले अपन बात करते हैं बोर्डमास शब्द, यानी अल्फ़ाबेट्स जो होता है उसकी। B, O, D, M, A और S, ये आपके 6 अल्फ़ाबेट्स हैं। इस 6 अल्फ़ाबेट्स से आपको पूरी प्रश्नावली का समाधान मिल जाएगा, यानी पूरी प्रश्नावली इस 6 अल्फ़ाबेट से ही सरल होगी। कौन सी प्रश्नावली? यह सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए आज हम बात करते हैं इन 6 अल्फ़ाबेट्स की डेफिनेशंस के बारे में। तो इस डेफिनेशन से अपने को सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि किस प्रकार से सवालों को हल करना है। चलिए, तो सबसे पहली जो चीज़ है ये बी है। तो बी का
जो डेफिनेशन है वो क्या होगा, बी की डेफिनेशन होगी, या बी का मतलब होगा, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। और ये ब्रैकेट्स कौन कौन से होते हैं? ब्रैकेट्स मुख्यतः आपके 4 प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट्स 4 प्रकार के होते हैं। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होती है विनकुलम, जो एक लाइन होती है, यानी 2 अंकों को जोड़ने वाली या 2 अंकों के ऊपर लगने वाली जो लाइन होती है उसको विनकुलम ब्रैकेट्स बोलते हैं। दूसरा आपका होता है वो है राउंड ब्रैकेट्स, यानी छोटा कोष्ठक जिसको बोलते हैं। तीसरा आपका है वो है कर्ली ब्रैकेट्स, और चौथा और अंतिम है वो है स्क्वायर, जिसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। और ये 4 प्रकार की जो ब्रैकेट्स होती हैं, इस ब्रैकेट्स के बारे में अपन जानकारी करेंगे। देखो ये 4 जो ब्रैकेट्स हैं, जैसे पहला है 1 नंबर। 1 नंबर बात करें तो ये सीधी लाइन होती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? विनकुलम। विनकुलम ब्रैकेट, ठीक है। फिर 2 नंबर हैं। 2 नंबर जो ब्रैकेट होती है उसको बोलते हैं राउंड। ये हिंदी में इसको छोटा कोष्ठक भी कहते हैं, राउंड ब्रैकेट्स। और 3 नंबर जो है वो होती है आपके मंझला कोष्ठक। ये मंझला कोष्ठक है। इस मंझला कोष्ठक को क्या कहेंगे? इस मंझला कोष्ठक को बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट। और 4 नंबर जो है वो होता है आपके बड़ा कोष्ठक, ऐसे बड़ा कोष्ठक, जिसको स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये 4 ब्रैकेट्स होते हैं। अब इस चारों ब्रैकेट्स को जो हल करने की जो विधि है और जो क्रम है वो यही रहेगा। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सरल करेंगे? ये वाला 1 नंबर पर। यानी कहने का मतलब सवाल के अंदर आपके अगर ये बार लगा हुआ है, यानी विनकुलम लगा हुआ है, तो इस विनकुलम यानी बार या फिर रेखा बंधनी जिसको कहते हैं, रेखा बंधनी को हटाएंगे, ठीक है। या रेखा बंधनी के अंदर जो संख्याएं होती है उसको आप सरल करोगे। तो 1 नंबर इसका आएगा सबसे पहले। फिर 2 नंबर जो चीज़ आती है वो आती है आपके राउंड ब्रैकेट्स का, यानी छोटा कोष्ठक जिसको अपन कहते हैं। ये देखो रेखा कोष्ठक भी इसको कहते हैं, या फिर रेखा बंधनी भी कहते हैं। और ये 2 नंबर जो आता है वो 2 नंबर है, इसका नाम है छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। और 3 नंबर जो है वो है कर्ली ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक। और 4 और अंतिम जो कोष्ठक है वो आपके बड़ा कोष्ठक, जिसको स्क्वायर बोलते हैं, इसका नाम है बड़ा कोष्ठक। तो ये 4 प्रकार के कोष्ठक हैं। इस 4 प्रकार के कोष्ठकों में 4 प्रकार के कोष्ठकों में यही क्रम आपके कोष्ठक हटाने का होगा। कहने का मतलब इसी क्रम में आप कोष्ठकों को हटाएंगे, यानी कोष्ठकों के अंदर जो संख्याएं हैं उनको आप सरल करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। सबसे पहले रेखा कोष्ठक हटाएंगे, यानी विनकुलम ब्रैकेट्स को हटाएंगे। फिर छोटा कोष्ठक हटाएंगे, यानी राउंड ब्रैकेट को हटाएंगे।
और उसके बाद में मंझला कोष्ठक को हटाएंगे यानी कर्ली ब्रैकेट को हटाएंगे, और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक हटाएंगे। तो इसका हटाने का क्रम भी यही रहेगा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम यही है, इसी को करना है। ठीक है, जब सवाल आता है तो इसी को आपको सरल करना है, यानी इसके अंदर जो संख्या हैं उनको सरल करना है। बाकी तो अपन सवालों के अंदर करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये तो आपके हो गया इसका डेफिनेशन से, इसकी पूरी परिभाषा से संबंधित हो गया, बी का परिभाषा हो गया। फिर आपकी आता है दूसरे वाला आता है ओ की डेफिनेशन क्या है? ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का अर्थ होता है हिंदी में का। और ये जो का है, इस का मतलब गुणा होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। का मतलब गुणा होता है, लेकिन आपको इस गुणा का चिन्ह नहीं लगाना है। ये ऑफ या का आता है, या तो इंग्लिश में आएगा ऑफ या हिंदी में आएगा का, दोनों में से एक चीज़ आएगी। तो दोनों में से एक चीज़ जब आती है तो आपको गुणा का चिन्ह नहीं लगाना है, सिर्फ ऑफ या का होता है तो इसको गुणा करके फिर अगली संख्या लिख लेनी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ मल्टीपल आ रहा है, इसलिए डबल गुणा का चिन्ह अगर दिखाओगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि इस ऑफ का मतलब गुणा होता है, ऑफ का मतलब गुणा होता है। और फिर दूसरी बात ध्यान रखने वाली एक और होती है कि कोष्ठक के बाहर अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो उसका मतलब भी गुणा होता है। तो ये दो ऐसे साइलेंट चिन्ह होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, इसका मतलब ध्यान में रखना होता है। एक तो ऑफ वाला ध्यान में रखना है, या फिर का मतलब ध्यान में रखना है, और दूसरा है कोष्ठक के बाहर कोई चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब गुणा होता है। ये दो बातें आपको विशेष तौर से ध्यान रखने वाली होती हैं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों को जब ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो यह तो हो गया आपके ओ से संबंधित डेफिनेशन। फिर अपन बात करते हैं इसकी डी की। तो डी का मतलब होता है डिवाइजन। डिवाइजन, तो डिवाइजन का मतलब आप सब जानते होंगे, डिवाइजन का मतलब होता है भाग। ठीक है, ये तो एक साधारण सी बात है, जहाँ भाग का चिन्ह लगा हुआ होगा यानी इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ होगा तो इसका मतलब क्या करना है? भाग करना है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ये देखो, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। यहाँ आप गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ आप गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये गुणा हो गया। ठीक है, अब नीचे चलते हैं 5 नंबर की ओर। ये 5 नंबर जो है वो है ए, यानी ए से जो रिप्रेजेंट होता है उसकी डेफिनेशन क्या है? ए का मतलब होता है एड, जिसको एडिशन बोलते हैं। एडिशन यानी जोड़ना, जिसको प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन का मतलब जोड़ना। फिर लास्ट और अंतिम जो आपके हैं वो है सब्ट्रैक्शन। मतलब घटाव, या जिसको बाकी कह सकते हैं, जिसको आप इस माइनस के चिन्ह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह हुई आपके बोर्ड मास की जो बोर्ड मास शब्द है, या फिर आपके अल्फ़ाबेट्स हैं BODMAS। ये 6 जो अल्फ़ाबेट्स है, इस 6 अल्फ़ाबेट्स की हो गई डेफिनेशंस, और ये डेफिनेशंस आपको हमेशा याद रखनी होगी। इस डेफिनेशंस के आधार पर ही आपके सभी सवाल है वो हल होंगे। इस चीज़ को आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब अपन चलते हैं सवालों की तरफ कि हम जब सवाल आते हैं तो उस सवालों को कैसे हल करेंगे। चलिए बात करते हैं। हम एक सवाल को हल करके देखते हैं। देखो, यहाँ पहला सवाल है आपके 12/4 × 2 + 4 - 6। ये मान लो एक सवाल है। तो आप कहोगे कि इसके अंदर तो कोष्ठक तो है ही नहीं। जब कोष्ठक नहीं है तो आपको लगाना ही नहीं है, हटाना भी नहीं है, कोई लफड़ा भी नहीं है। तो जो चिन्ह आपके लगे हुए हैं उसी चिन्ह को आप सरल करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो उस चिन्हों में से आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरल करना है। ठीक है, तो अब
12 भाग 4 गुणा 2 प्लस 4 माइनस 6। इनमें से सबसे पहले किसको सरल करना होगा वो ध्यान रखो। देखो इनमें सबसे पहले यानी ये जो क्रम है इस क्रम के अनुसार ये सरल होगा। तो यहाँ ब्रैकेट्स है नहीं और ऑफ भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है तो फिर क्या चीज़ है, फिर डिवीजन है। तो इसका मतलब पहले जो डिवाइज है उसको आप सरल करेंगे। तो 12 में 4 का भाग दे दिया, कितने आ गए 3। बाकी संख्या को है वैसे के वैसे लिख देंगे 2 प्लस 4 माइनस 6। ठीक है, फिर अपन चलते हैं तीसरे स्टेप की ओर। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप डिवाइजन के बाद में अगला स्टेप है वो है मल्टीपल। यानी जब मल्टीपल आ गया और उसके बीच में कुछ और है नहीं, ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है, तो अपन इसका गुणा करेंगे। देखो गुणा करेंगे तो यह तो हो जाएगा आपके 6 प्लस 4 माइनस 6। अब अगला स्टेप है, अगला स्टेप क्या आएगा भाई, गुणा होने के बाद में अगला स्टेप क्या आएगा, आप अगला स्टेप होगा आपके जोड़ का। तो अब जोड़ वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। देखो 6 और 4 कितने हो गए 10। ठीक है, 6 और 4 10 और ये माइनस का चिन्ह हो गया 6। अब लास्ट जो स्टेप है, लास्ट स्टेप है वो आपके घटाव वाला है, यानी जिसका बाकी का चिन्ह बचा है। तो अब आप बाकी कर लोगे। तो देखो 10 माइनस 6 बराबर 4, ये 4 आपका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ तक आपको करना है। ठीक है, ये हो गया आपके सवाल नंबर 1। आया समझ में। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो बढ़ते क्रम में सवाल है वो और टफ आते जाएंगे, जो जो आगे बढ़ेंगे तो सवाल और टफ आते जाएंगे और अपन इनको समझते जाएंगे। 10 का 8 भाग 4 इंटू 2 प्लस 3। अब इनको सरल करना है। इनको सरल करोगे तो इसमें क्या आ गया, इसमें का भी आ गया, भाग भी आ गया, लेकिन कोष्टक नहीं है। तो कोष्टक नहीं है तो कुछ करना ही नहीं अपने को, कोष्टक नहीं है तो छोड़ो, क्या दिक्कत है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जब कोष्टक नहीं होती है तो कोष्टक के अगला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, का ही होता है। और का को अपन गुणा के रूप में तो लिख नहीं सकते, सीधा इसका गुणा करके और संख्याओं को लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन सीधा लिख देंगे 10 को 8 से गुणा करके, तो का मतलब का हट जाएगा और यहाँ जाएंगे 80। 80 भाग 4 गुणा 2 प्लस 3। अब अगला स्टेप है, यानी का के बाद में कौन सा स्टेप आता है, का के बाद में आता है आपका डिवाइजन। ये डिवाइजन देखो 1 है यहाँ, तो अगले स्टेप में आप डिवाइड करके ये संख्या देख लोगे। तो इस 80 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया 20 बार, गुणा 2 प्लस 3। अब देखो अगला स्टेप क्या है, इस डिवाइजन के बाद में अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप होगा आपके गुणा का। तो गुणा वाली संख्या उसको देखते हैं। तो अगले स्टेप में अपन 20 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। ठीक है, प्लस 3। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपके जोड़ का। ठीक है, तो ये जोड़ का आ जाएगा। तो 40 और 3 को जोड़ेंगे तो 40 प्लस 3 बराबर कितने हो जाएंगे 43। ये आपके आंसर है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। तो ये हो गया आपके दूसरा सवाल। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है वो है 18 भाग 3 का 2 प्लस 4 का बार। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे। अब देखो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ भाग भी है और बार भी है और का भी है। ठीक है, ये 2-3 गिने चुने चिन्ह हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, अब ब्रैकेट्स के अंदर आ गए अपन, पहले ब्रैकेट्स आ गई, पहले ब्रैकेट्स नहीं थी पहले वाले सवाल में, इस सवाल में अपन ब्रैकेट्स में आ गए, यानी ब्रैकेट वाले सवाल आ गए। तो अपने को देखो इसको तो है वैसे का वैसे लिखना है। ठीक है, 3 और का को भी है वैसे के वैसे लिखना है। अब ध्यान ये रखना है कि पहले इस बार को हटाएंगे, यानी किसको हटाएंगे, विनकुलम ब्रैकेट जो है उसको सरल करेंगे, या उसके अंदर जो संख्याएं हैं वो सरल करेंगे। तो यह है जोड़, तो जोड़ है तो 2 और 4 को जोड़ा तो क्या हो गए 6। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप में अब इस बार को हटाने के बाद में किसका नंबर आता है, बार को हटाने के बाद में नंबर आता है आपके इसे ऑफ का, यानी का। तो का को भी देख लेते हैं। देखो 18 भाग 3 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 18। अब
अगला स्टेप बचा है। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप आपके डिवाइजन। तो ये डिवाइजन वाला हो गया आपके, जैसे 18 में 18 का भाग दिया तो क्या आ गया आपके पास में? 1। ये 1 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरे सवाल। छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन समझने वाली बातें इसमें सारी आ रही हैं। चलिए अब देखो चौथा सवाल। चौथे सवाल में अपन अच्छे से समझेंगे। देखो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है 15 माइनस बड़ा कोष्टक 15 माइनस मंझला कोष्टक शुरू 2 प्लस छोटा कोष्टक शुरू माइनस 5 प्लस 10 माइनस 2 छोटा कोष्टक बंद, और फिर हो गया आपके मंझला कोष्टक बंद, और फिर हो गया बड़े वाला कोष्टक बंद। अब इस सवाल में देखने वाली बात यह है कि इसमें आपके 3 तरह के ब्रैकेट्स आ गए या 3 तरह के कोष्टक्स आ गए। अब 3 तरह के कोष्टक्स को सरल करने के लिए आपको इस बोर्डमास नियम के अच्छे से याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस सवाल को अच्छे से हल कर पाओगे। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले वही है कि सबसे पहले अगर ये विनकुलम नहीं है तो फिर क्या हटाएंगे? राउंड ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक हटाएंगे, और छोटा कोष्टक हटाने के बाद में अपन कौन सा हटाएंगे? कर्ली कोष्टक, और कर्ली के बाद में कौन सा हटाएंगे? स्क्वायर कोष्टक। तो इस प्रकार से अपन क्रम से इनको हटाते जाएंगे। ठीक है, फिर इन बोर्डमास नियम को ध्यान में रखते हुए आगे चलते जाएंगे। देखो 15 माइनस बड़ा कोष्टक 15 माइनस मंझला कोष्टक 2 प्लस इसके अंदर की जो संख्या है माइनस के 5 है, 5 माइनस के 5 और प्लस देंगे 10। सॉरी, ये देखो यहाँ 10, ये तो 10 है ही, प्लस वाले 10 है ही अपने पास, और ये हो जाएंगे आपके माइनस 7, और ये कोष्टक एक बार फिर से लगा दो। ठीक है, फिर इस कोष्टक को हटा के दे देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो संख्या है वो सरल हो जाएगी, तब अपन हटा देंगे। क्योंकि इसमें 10 में से 7 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? पीछे 3 बच जाएगा। 3 बचेगा तो कोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो 15 माइनस कोष्टक 15 माइनस मंझला 2, अब इस कोष्टक को हटाएंगे प्लस, और यहाँ अपन हटा देंगे। यहाँ हटा देंगे तो यहाँ कितने बच गए? यहाँ बच गए 3, और मंझला और बड़ा कोष्टक। ठीक है, फिर 15 और माइनस बड़ा कोष्टक और 15। अब मंझला के अंदर की जो संख्या है उसको सरल करेंगे। देखो मंझला के अंदर की संख्या सरल करेंगे, 3 और 2 कितने हो गए? 5, तो माइनस के 5, और ये बड़ा कोष्टक, मंझला हट गई। फिर बात करते हैं अपन अगले स्टेप की। अगले स्टेप में देखो इस कोष्टक को हटाएंगे तो इसके अंदर की संख्या सरल हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचा आपके पास? 10। क्या बचा? यहाँ आ गया आपके पास है 10। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया आपके? 15 माइनस 10 बराबर 5। 5 क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। इस तरह से आप सवालों को हल कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अच्छे से समझना है, अच्छे से समझोगे और सब स्वयं करके देखोगे तो अब आराम से समझ में आ जाएगी। लेकिन शर्त यह है आपको बोर्डमास के जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपका बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि अक्सर विद्यार्थियों को करने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसको आज हम करके देखेंगे। 18 भाग 50 माइनस मंझला 6 इंटू 2 छोटा कोष्टक 7 माइनस 8 माइनस 5 बार छोटा कोष्टक मंझला और बड़ा कोष्टक। अब ये जो चीज़ है इस चीज़ को आप कैसे समझोगे? देखो अब ध्यान, प्रक्रिया वही है सेम, उसी हिसाब से अपन करेंगे, उसी हिसाब से करेंगे, लेकिन उसमें कुछ छोटी छोटी बातें भी आपको सीखने के लिए मिलेगी। देखो यहाँ 18 है भाग और
कोष्टक के अंदर 50 माइनस ये 6 है 12, यहाँ देखो किसी प्रकार का चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो एक चीज़ तो ये सीखने वाली होगी। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब आप क्या करोगे, गुणा करोगे। कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ है का, सॉरी यहाँ का है, यहाँ का है, यहाँ का लगा हुआ है, हमने लगाया नहीं, ये का है, यहाँ का लगाया हुआ है, देखो यहाँ का है, या का नहीं होता तो भी अपन गुणा ही करते हैं। और फिर दूसरी चीज़ है यहाँ बार लगा हुआ है, तो अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले बार हटाएंगे, ठीक है, फिर बार के बाद में छोटा कोष्टक हटाएंगे, और छोटा कोष्टक के बाद हटाएंगे अपन का, और का के बाद हटाएंगे अपन ये बड़े वाला कोष्टक, फिर आगे की जो प्रक्रिया उसको सरल करेंगे। देखो 18 भाग बड़ा कोष्टक 50 माइनस मंजिला 6 इंटू 2 का कोष्टक 7 माइनस, अब देखो इसके जो इस बार में जो संख्याएं हैं, इस बार में जो संख्या है उसको आप घटाना पड़ेगा आपको। देखो 8 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा पीछे 3 छोटा कोष्टक, और अगली बार में आपका कोष्टक घटेगा। देखो 18 माइनस 50 माइनस मंजिला 6 इंटू 2 का, अब कोष्टक हटा सकते हैं आप 2 का, और यहाँ क्या बचेंगे आपके पास 4 और मंजिला और बड़ा कोष्टक। अब चलते देखो आगे 18 माइनस बड़ा 50 माइनस, अब इस मंजिला के अंदर जो बार है उसको अपन सरल करेंगे, मंजिला के अंदर जो का है उसको अपन सरल करेंगे 6, और का मतलब क्या हो गया 2 चौके 8 8 और मंजिला, और ये हो गया बड़ा कोष्टक। अब मंजिला को हटाएंगे, देखो 18 माइनस मंजिला 50 8 छके 48, और ये हो गया 48 और बड़ा कोष्टक। अब हटेगी बड़ी कोष्टक आपके, बड़ी कोष्टक, तो बड़ी कोष्टक देखो 50 में से 48 गए क्या बच गए 2, ठीक है, 50 में से 48 गए क्या बच गए 2 बच गए, ठीक है। अब 18 में 2 का भाग दोगे तो 18 भाग 2 बराबर 9 आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको इस बोर्ड मास के नियमों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए एक सवाल और देखते हैं इस टाइप का, 6वां सवाल देखो 48 भाग 6 कोष्टक 7 माइनस 5, ठीक है। अब ऐसे सवालों को देखो कैसे हल करेंगे अपन भाई, यह आपके 48 भाग, अब देखो 6, और अब कोष्टक के अंदर की जो संख्या है उसको सरल करेंगे, तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा। ये भी यहाँ सीखने वाली बात है, क्योंकि पिछले सवाल में हमने वो का वाला देखा था और इसमें ये कोई चिन्ह नहीं है, वो आ गया, तो कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणा होगा। गुणा, यहाँ कितने बच गए आपके पास 2, देखो 48 भाग यहाँ कितने हो गए 6 दूने 12, तो आप 48 में 12 का भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास 12 चौके 48, 4 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। तो ये हुई आपके 6वें सवाल की बात, ठीक है। एक एक सवाल को समझेंगे क्योंकि हर सवाल के अंदर अलग कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। 7वां सवाल है, देखो ये 7वां सवाल हो गया आपके 64 भाग 8 भाग 4 भाग 2। अब देखो इसमें एक नई चीज़ आई है कि इसमें और कोई चिन्ह ही नहीं है। जब ऐसे सवाल विद्यार्थियों के सामने आ जाते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने बोर्ड मास में ये तो पढ़ा ही नहीं है, इस टाइप के सवाल कहाँ हैं। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यही बोर्ड मास के नियम में ही है। ये देखो यहाँ 64 है, और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसको इस साइड से नहीं करना है, इस साइड से करना है, ठीक है। भाग की प्रक्रिया करनी है लेकिन इस साइड से नहीं करोगे, इस साइड से करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इस साइड से आपको करना है, ठीक है, इस साइड से करना है। तो देखो वो स्टेप बाय स्टेप करना है, ध्यान यही रखना है क्योंकि इसमें एक ही चिन्ह के सभी संख्याएं हैं। तो 64 में 8 का भाग दिया क्या आ गया 8,
ठीक है। तो इन दोनों का भागफल क्या आ गया, इन दोनों का भागफल आ गया 8, ठीक है 8। फिर आगे वाली संख्या लिखेंगे अपन 4/2। अब इसका देंगे तो यहाँ क्या आ गया अपने पास, यहाँ आ गया 2, फिर भाग 2। अब 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। देखो छोटा सा उत्तर है एकदम, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इस प्रकार से आगे के एक सवाल मैं आपको और बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, वो एक सवाल और बता देता हूँ। देखो उस सवाल को अपन लिखते हैं घातीय रूप में, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो घातीय रूप में भी आ जाते हैं। देखो 2 की घात 2 की पावर 17, 2 की पावर 17, 2 की पावर 17 और भाग 2 की पावर 10, भाग 2 की पावर 3, भाग 2 की पावर 3। अब देखो ये जो सवाल है ना, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि भाग में जो घात होती है ना वो घट जाती है, जबकि गुणा में घात है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ अपने पास सारे भाग ही है, तो भाग में आपस में जो संख्या होती है उसकी घात है वो घट जाती है, जबकि गुणा के अंदर भाग है वो घात है वो जुड़ जाती है, ठीक है। देखो 2 की पावर 17 है और फिर 2 की पावर 10 है, फिर 2 की पावर 3 है और फिर 2 की पावर 3 है। तो सबसे पहले अपन इसी दिशा से करेंगे, इसी साइड से करना शुरू करेंगे। इसी साइड से करेंगे तो देखो ये 2 की पावर 17 है, इसमें से 2 की पावर 10 घट जाएगी, तो क्या बच जाएगा आपके पास। ये भाग में होता है ऐसा, गुणा में नहीं होता। गुणा में घात जुड़ती है जबकि भाग में घात है वो घटती है। देखो अब 2 की घात की क्या बच जाएगी, यहाँ 2 की घात 7 बच जाएगी। आगे वाला बचा है 2 की घात 3 और भाग 2 की घात 3। अब देखो अब इसको करेंगे अपन। अब यहाँ 2 की घात 7 है, यहाँ 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 7 में से 2 की घात 3 को घटाएंगे तो क्या बचाएगा अपने पास 2 की घात 4 और आगे वाला बचा है आपके पास 2 की घात 3। अब इस 2 की घात 4 में से 2 की घात 3 को घटाएंगे तो क्या बचाएगा आपके पास 2 की घात 1 बचाएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार के सवाल भी आपके आते हैं। ये 8वां और अंतिम सवाल था। इस प्रकार के सवालों को आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आज का ये जो बोर्ड मास का जो टॉपिक है या सरलीकरण से संबंधित जो सवाल है वो आपको कैसे लगे, किस प्रकार से आपके समझ में आया या नहीं आया। समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अच्छे से इस चीज़ को अपने आप कर के देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन समझ में तब आएगी जब आप किसी भी वीडियो को देखते हो तो उसको पूरा देखेंगे, तब जाकर के वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। धन्यवाद।